हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके अंदर सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर आपको एक टॉपिक मिला था कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें सारे के सारे क्रॉस के अंदर लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक डॉट प्रोडक्ट था, एक क्रॉस प्रोडक्ट था, लेकिन इसके अंदर क्या है कि सारे के सारे क्या है क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे। तो वेक्टर देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या था, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करूं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात अगर करती हूं तो ये किसके अंदर लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ब्रैकेट यहां लगा दे अगर हम। ये चीज याद रखना, ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इसने क्या बोला कि सो बाय एन एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके so by an example that a क्रॉस b क्रॉस c नॉट इक्वल टू a क्रॉस और ब्रैकेट बंद क्रॉस c के। ठीक है, ये मुझे जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी यही मुझे बताना है विद एग्जाम्पल कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ए वेक्टर को मैं कुछ भी मान लेती हूँ, ए वेक्टर को हम कुछ भी लेट करके चल सकते हैं। ठीक है, ए वेक्टर मैंने मान लिया कि आई है, प्लस में 2j ले लिया, प्लस में 3k, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बी मैंने मान लिया कि 2i है, प्लस में 3j है, प्लस में 4k, और सी इसी तरीके से मैंने मान लिया कि 3i है, प्लस में 4j है, और प्लस में 5k है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको कैसे, अब मैंने ए भी लेट कर लिया, बी भी लेट कर लिया, सी भी लेट कर लिया, तीनों मैंने लेट कर लिए। इन लेट किए हुए वर्ड्स को मैं क्या करूंगी, इन वेक्टर को इसके अंदर रख के देखूंगी क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो मैं सबसे पहले, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें करना है ए क्रॉस बी लेके चलती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ए क्रॉस बी ले लेती हूँ। यहाँ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, आई, यहाँ हो गया जे, और यहाँ क्या हो गया, के हो गया। ठीक है बेटा, तो आई जे के। अब यहाँ ए क्या है, 1 है, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3। इसी तरीके से बी वाले में 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4। ठीक है, क्रॉस में हम ऐसे ही लेते हैं ना कि हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, आई जे के 1 2 3 और 2 3 4, कोफिशिएंट मैंने लिख लिया। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं, इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 9, सेम माइनस का जे हो जाएगा, माइनस का जे, फिर यहाँ से 4 माइनस में 6 हो गया, फिर प्लस में के हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 4। अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का आई, और 6 में से 4 गया, माइनस का 2 माइनस का 2, और माइनस प्लस का जे हो जाएगा। ठीक है, माइनस में ये कितना हो गया, के, तो मेरे पास ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई मुझे किसके साथ शो करनी है, ए के साथ। तो मैं क्या करती हूँ, ए क्रॉस बी जो है इकट्ठा, अब क्रॉस सी ले लेते हैं। ए क्रॉस बी, मान लीजिए आई यहाँ जे है और यहाँ के है, उसके बाद ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आई थी, मेरे पास ये आई थी, तो इसके कोफिशिएंट लिख लो, माइनस का 1 2 और माइनस का 1। सी के कोफिशिएंट क्या आपके पास 3 है, 4 है, और ये 5 है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आई निकाला तो ये हो गया 10, माइनस में 5 2 जा 10, माइनस है ये प्लस का 4, माइनस का जे लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और ये हो जाएगा प्लस का 3, और यहाँ के ले लिया, प्लस का के, माइनस का 4, माइनस का 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6i, माइनस में माइनस माइनस प्लस का 2j हो गया, और माइनस का 10k हो गया। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, ए क्रॉस बी और फिर ब्रैकेट बंद क्रॉस सी की प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास ये आई। अब क्या यही सेम अगर मैं बी क्रॉस सी पहले कराती हूँ क्रॉस ए बाद में, क्या उसकी सेम आती है या नहीं आती, वो चेक करते हैं। अब हम लेते हैं बी क्रॉस सी। ठीक है, बी क्रॉस सी अगर मैं लेती हूँ तो बी वाले में क्या है, मैंने आई ले लिया, जे के, बी वाले में क्या दिया हुआ है 2 3 4, तो 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4, और
सी वाले में 3 4 5, तो ये हो गया 3 हो गया यहाँ, ये 4 हो गया यहाँ, 5 हो गया। ठीक है, अब आई को मैं क्या ले लेती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ। ठीक है, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, माइनस का जी। ठीक है, ये हो गया 5 2 जा 10, माइनस का 4 3 जा 12, प्लस में के, ये हो गया 4 2 जा 8, माइनस का 9, उसके बाद माइनस का आई, और ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का जे 2j, माइनस का के। क्लियर है। अब इसकी मल्टीप्लाई मुझे किसके साथ करनी है, ए के साथ, तो मैं लिखूंगी यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ हम लिखेंगे आई जे, और ये हो गया के। ए क्या है मेरे पास, ए मेरे पास है आई 2 और 3, 1 2 3, तो 1 2 और 3। बी क्रॉस जी, तो ये माइनस का 1 2 माइनस का 1, माइनस का 1 2 माइनस का 1। ठीक है, इसको लेंगे तो आई ले लिया, ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 6, माइनस का जी, ये हो गया माइनस का 1 और ये प्लस का 3, तो माइनस का 1 प्लस का 3, प्लस के, ये हो गया 2 1 जा 2, और ये करेंगे तो प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 8 आई, और 3 में से 1 गया 2j, और ये हो जाएगा प्लस में 4k। क्लियर है। ठीक है, अब देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई, नहीं आई। क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी कभी भी मेरा जो है बराबर नहीं होगा। अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे लूँ, मतलब पहले मैंने बी क्रॉस सी के ऊपर ब्रैकेट लगाई, अब मैंने ए क्रॉस बी के ऊपर, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है। तो एग्जाम्पल कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया वही लो, कोई भी आप एग्जाम्पल लेट करके और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, एग्जाम्पल सेकंड ले रहे हैं हम, 1.2 के एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल। तो ये तो मेरा हो चुका है। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल, शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखिए पहले वाले में मैंने ये कहा कि ये दोनों बराबर नहीं है, अब ये कह रहा है ये बराबर है। कब, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब बराबर है जब ए और सी जो है वो कोलिनियर हो। ए और सी क्या हो, कोलिनियर हो। जहां कोलिनियर आ जाता है तब तो ये बराबर होंगे, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे। बात क्लियर है। अब कोलिनियर में क्या होता है, कोलिनियर में आपकी जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। कोलिनियर के केस में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 0 के। अगर इसने बोला ए और सी कोलिनियर है, इट मीन्स क्या है कि ए क्रॉस सी जो है वो 0 के बराबर होगा। बात क्लियर है। तो देखिए कैसे मुझे दिया हुआ है, फर्स्ट मुझे इसने बोला कि ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, ये चीजें बराबर हो जाएंगी अगर ये ऐसे हो, ए क्रॉस बी और क्रॉस सी इस तरीके से अगर गिवन हो, ये बराबर होंगी। कब, इफ एंड ओनली इफ ए एंड सी बोथ आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। एक ही लाइन के ऊपर जब होता है तो कोलिनियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे प्रूफ करते हैं, पहले हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ही खोलते हैं। तो कैसे खोलेंगे, जब इनको हम खोलेंगे ना क्रॉस को, तो ये डॉट में खुलते हैं। कैसे, देखो मैं क्या करूंगी, पहले हमेशा ये चीज याद रखना, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी है और मुझे ये ब्रैकेट में है, तो पहले मैं इसकी डॉट कराऊंगी इसके साथ। ये चीज याद रखना, पहले हम डॉट कराएंगे इसके साथ, तो ए डॉट सी। ठीक है, इसको ओपन करने का तरीका ये है कि पहले मैं इसकी कराऊंगी ए डॉट सी, और डॉट बी जो है वो मेरा बाहर है। ठीक है, डॉट मत लगाओ ऐसे ही, माइनस में अब लेंगे इसको ए डॉट बी और फिर ब्रैकेट बंद और यहाँ हो जाएगा सी। क्लियर है। इज इक्वल टू में सेम इसको खोलेंगे, तो सेम इसको भी ऐसे ही खोलेंगे हम पहले करेंगे इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लेंगे ए और यहाँ हो गया सी। ठीक है, यहाँ हो गया बी, माइनस में फिर ये बी और ये सी और फिर साथ में हो जाएगा मेरे पास ए। क्लियर है, इस तरीके से ये खुलेगा। देखिए एक बार फिर से देख लो,
कि जब अगर बाहर पहले ए है तो पहले मैं सी से कराऊंगी इसकी, उसके बाद फिर बी से। सेम यहाँ पर पहले सी से होगी फिर बी से होगी, ठीक है, डॉट में खुलेगा। अब देखो यहाँ ये बचा, मैं इसको सारे को इधर ले आती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट सी और फिर बी, माइनस में ए डॉट बी फिर सी, माइनस में ए डॉट सी और फिर बी, प्लस में बी डॉट सी और फिर ए, इज इक्वल टू में 0 रह गया, कुछ भी नहीं बचा। अब देखो कुछ कटता है तो काट दो, ये वाला इससे कट गया, ठीक है, बचा क्या ये, तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, प्लस वाले को पहले लिख लेती हूँ। ये हो गया मेरे पास ए वेक्टर, माइनस में ए डॉट बी और फिर सी, इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये मेरा कैसे लिखा हुआ है आप खुद देखो। यहाँ पर क्या है, बी और सी है, पहले क्या है, बी और सी है, तो बी और सी है, इट मीन्स क्या है, पहले यहाँ पर यहाँ बी था, यहाँ बी था, बी और सी है, बी और सी है, तो ये होगा यहाँ बी हो गया, ठीक है, बी क्रॉस, फिर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, सी कहाँ मिलेगा, सी यहाँ मिलेगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ क्या होगा, ए होगा, ठीक है। कैसे, देखो हम ऐसे ही तो खोलते हैं ना, बी क्रॉस सी, मतलब बी डॉट सी होगा फिर ये लगेगा, और उसके बाद फिर बी डॉट ए, लेकिन बी डॉट ए नहीं है, यहाँ क्या है, ए डॉट बी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, जबकि आना क्या चाहिए था, बी डॉट ए। तो हम इसको ऐसे ना खोल के कैसे खोलेंगे, एक सेकेंड, हम इसको कैसे खोलेंगे, हम लिखेंगे, हाँ ऐसे ही खुलेगा, ऐसे ही खुलेगा, तो हम लिखेंगे बी क्रॉस ए क्रॉस सी, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कैसे भी जाए, इसको मैं इस फॉर्म में बदल दूंगी, बात क्लियर होगी भाई, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, अब देखो, अब बी क्रॉस बी, मान लीजिए इफ मैं मान लूँ बी इज इक्वल टू में 0 मान लूँ, बी इज इक्वल टू में 0 कैसे, ये वाली नीचे स्टेटमेंट चली जाएगी, तो बी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर बी इज इक्वल टू में 0 है, या तो बी इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या होगा, बी नीचे आ जाएगा, ए क्रॉस सी जो है ना, ए क्रॉस सी वो 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर बी को अगर मैं यहीं रहने दूं तो ये नीचे 0, ये नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर मैं इसको यहाँ रहने दूं, बी नीचे चला जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा, ये केस नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि उसने ये बोला ही नहीं कि ये कोलिनियर है, या फिर इसने नहीं बोला ये कोलिनियर है, तो मैं लिखूंगी बट बी वेक्टर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। बी वेक्टर नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो ये वाला जो है, ये वाला ये 0 है, इज इक्वल टू में 0, और ये क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू में 0 कब होती है, जब ए और सी बोथ आर कोलिनियर, बोथ आर कोलिनियर होते हैं, बोथ आर कोलिनियर वेक्टर, दोनों ही क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं, बात क्लियर होगी। तो मैंने तो यहाँ लेके क्या चली थी, ये वाली चीज बता दिया कि ये दोनों कोलिनियर है, और इफ एंड ओनली इफ का केस जब आता है ना, तो मुझे पहले तो मैं इससे ये प्रूफ करूंगी और अब इससे ये प्रूफ करूंगी, मतलब मुझे पता है कि मेरे पास ए और सी दोनों कोलिनियर वेक्टर है, तो मुझे ये बताना है कि क्या ये चीज बन सकती है या नहीं बन सकती, ठीक है। पहले मैं ये जो चीज मुझे गिवन होती है ना इफ एंड ओनली इफ में, वही चीज मुझे सेकंड प्रूफ में प्रूफ करनी पड़ती है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, अब हम क्या लेंगे, मुझे अब गिवन क्या है सेकंड केस में, सफिशिएंट कंडीशन जो है, सफिशिएंट कंडीशन में, सफिशिएंट कंडीशन गिवन क्या है मुझे कि ए एंड सी आर कोलिनियर, ये दोनों क्या है, कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है। अब